आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर, जहां आज बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हुआ, लेकिन कार्रवाई असम्बली की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ है और हंगामे के बाद ही अगरचे कुछ देर तक जो कार्रवाई है मुलतवी की गई है। दो बार, पहले 15 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद 20 मिनट और फिर बहरहाल कल तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। आखिरकार ये हंगामा असम्बली के अंदर क्यों हुआ और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जो अरकान हैं वो क्या कुछ बोलना चाहते थे, कहना चाहते थे, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं मिली है। वक्फ कानून पर आज असम्बली के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। स्पीकर की जानिब से वक्फ कानून पर बहस को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस पर कोई बहस नहीं होगी और एनसी वक्फ बिल पर मजहबी जज्बात को भड़का रही हैं, ये अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया गया। भाजपा के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सुनील शर्मा, उनकी जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास का दूसरा मरहला 12 रोज के बाद आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ और ऐवान की कार्रवाई जो ही शुरू हुई तो वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए वक्फे सवालात को मुलतवी करने से इनकार पर जबरदस्त हंगामा आराई हुई है। और हंगामे के बीच अब्दुर्रहीम जो स्पीकर है अब्दुर्रहीम रौथर, उनकी जानिब से ऐवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी करनी पड़ी है और ये कार्रवाई मुलतवी होने के साथ साथ अगरचे इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन बाद में इसे पहले 15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट और उसके बाद आखिरकार इस कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास दोबारा शुरू होते ही दोबारा हंगामा आराई शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को एक बार फिर 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा, जिसके बाद 2 घंटों तक कार्रवाई मुलतवी हुई है और आखिरकार कल तक के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास के दौरान ऐवान को मुलतवी करना पड़ा। आपको बताते चले, जहां आज असम्बली के अंदर वक्फ तरमीमी कानून पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई है, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान से लेकर मजहबी लीडरान, जिनमें मौलवी उमर फारूक की जानिब से इसका नोटिस लिया। उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में जो जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रौथर की जानिब से उन्होंने कहा है कि वक्फ तरमीमी कानून पर बहस करने से इनकार पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीर वाइज ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में जहां सिर्फ 6% मुसलमान आबादी है, वहां की असम्बली एक सख्त वक्फ मुखालिफ करारदाद मंजूर करती हैं, जबकि मुस्लिम अक्सरियती वाला इलाका जम्मू कश्मीर जो है वहां की असम्बली में इस पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये तशवीश की बात है कि असम्बली के अंदर कार्रवाई पर अंदर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे तो पीडीपी की जानिब से भी इस पर सवाल उठाए गए हैं। पीडीपी के रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने भी इसका जो है असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी उन्होंने कहा है कि आखिरकार वक्फ कानून पर बात करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। और एक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने असम्बली सजाद गनी लोन की जानिब से भी उन्होंने न सिर्फ समाजी राब्ता साइट एक्स पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की को तंज का निशाना बनाया है और दूसरी तरफ से वक्फ तरमीमी कानून पर बहस करने को लेकर भी उन्होंने हुकूमत को उन्होंने उन पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि असम्बली के अंदर बहस करने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हाउस में अगरचे बात करने की इजाजत देनी चाहिए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो मामला है, दरख्वास्त है दी गई है वक्फ कानून को लेकर, अभी वो ज़ेर समात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी असम्बली के अंदर इजाजत देनी चाहिए थी, बहस करने की इजाजत देनी चाहिए थी। इस पूरे मामले को लेकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने इस हवाले से पहले क्या कुछ कहा उसको सुनते हैं, उसके बाद ही तनवीर सादी को भी सुनते हैं उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास चलेंगे जहां पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा और उसके साथ साथ ही कुछ सियासी मुबस्सिरीन, सियासी माहिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की इस पूरी कार्रवाई पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा। बाजी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके सांसदों ने वहां पे कुछ नहीं बोला। संसद में जहां बोलना था, जहां डिबेट हो रही थी, वहां पे इनके सांसद चुप रहे। दैट मीन्स कि हामी भरी इस बिल के लिए
यहाँ पे ये जबरदस्ती ड्रामा कर रहे हैं। फिक्स मैच है स्पीकर और इनके विधायकों के बीच में, जिस मैच के माध्यम से ये धार्मिक भावनाओं को उजागर करके, उत्तेजित करके गरीब के बच्चे के हाथ में फिर पत्थर थमाना चाहते हैं कश्मीर में। इसके अतिरिक्त इनके लक्ष्य और कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं। ये चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों को लाके अपने वादे जो इन्होंने किए हैं, अपने प्रॉमिसेस इनने मैनिफेस्टो में किया है, उससे ध्यान भटकाया जाए। आगा रोला ने भी सदन में कहा कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, किस तरीके से? आगा रोला साहब झूठ बोल रहे हैं। इनके मुझे लगता है सीनियर लीडर मियां अल्ताफ साहब हैं। मियां अल्ताफ साहब को टाइम मिला होगा, उनकी या तो आपस की कोई लड़ाई है मियां अल्ताफ साहब और आगा रोला साहब की, या पहले फिक्स था कि हमने बोलना नहीं है, सिर्फ मीडिया में हम बोलें कि हमें टाइम नहीं मिला। थैंक यू। चीज शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, कैसे डिवाइड कर दिया है इन लोगों ने हाउस को। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हर कोई एक साथ है, हम इसमें नहीं डिवाइड करते। लेकिन ये लोग डिवाइड, जिस तरह इन्हें मुल्क आज डिवाइड कर दिया वक्फ बिल की वजह से, उसी तरह आज ये हाउस को भी डिवाइड करें। बस इनका यही मकसद है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटे और अपने वोटों के लिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सेंस ऑफ द हाउस है वो स्पीकर साहब समझे, वो ये हाउस समझे, पूरा ये जम्मू कश्मीर समझे। हम चाहते हैं कि जो आज का वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के खिलाफ है। चलिए, आज की कार्रवाई के हवाले से जहां पर असेंबली के अंदर हंगामा भी हुआ, कल तक के लिए कार्रवाई मुलतवी हुई है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ ही कांग्रेस और दीगर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से वक्फ कानून पर बहस करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन असेंबली स्पीकर की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई है, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। आज इस पूरे मामले पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से रविंदर सलाथिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उसके साथ साथ ही मोहसिन खान पीडीपी से उनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अहमद अयाज जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ देर बाद ही इमरान काजी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले हम पीडीपी के पास चलेंगे। पीडीपी जहां पर मोहसिन खान हमारे साथ है। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे आज की जो पूरी कार्रवाई असेंबली के अंदर हुई है, कहां पर किस तरह आप इसे देखते हैं, जहां पर आज वक्फ तरमीमी कानून को लेकर बात करने की इजाजत, बहस करने की इजाजत नहीं दी गई है, पीडीपी से कहां पर देखें? क्योंकि पीडीपी सदर की जानिब से भी जो हुकूमत है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इजाजत न देना बाइस अफसोस है। मैं इस डिबेट के जरिए से ये बताना चाहूंगा कि जो आज वक्फ बिल के हवाले से हाउस में डिस्कशन होने वाली थी और उस पर ऑनरेबल स्पीकर साहब की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई, और उनका यह बयान था कि यह सब जुडिशियस है। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डे फर्स्ट से ही ये बात वाजिया कर दी कि हमेशा रिलीजन, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हमेशा रिलीजन पॉलिटिक्स करती है। और रिलीजन पॉलिटिक्स के हवाले से ये चीज है कि जो अमेंडमेंट लाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो 12 घंटे की बहस पार्लियामेंट के अंदर चली, जिसमें 286 वोट्स जो है बिल के हक में थे और 232 वोट्स जो है अपोजिट थे। तो लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत में ये एजेंडा था इनका। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर जो ही हुकूमत बनी तो वो केंद्र के मंत्रियों को जाकर शाल डाला करते थे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज हमें वो देखना पड़ा कि आज वक्फ बोर्ड की बिल पास हुई, लेकिन हमारे ऑनरेबल एमपीज ये तक सवाल नहीं कर पाए वहां पर कि हिंदू एब्नॉर्मल बोर्ड जो है, जिसमें कि कोई भी इस बोर्ड का जो है मुस्लिम नहीं है, लेकिन आखिरकार ये कौन सी वक्फ बोर्ड की बिल लाई गई और उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे गए। तो ये रिलीजन सेंटिमेंट्स के साथ, मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जब हमारे ऑनरेबल एमएलए वहीदुर रहमान परा साहब ने यह सवाल ऑनरेबल स्पीकर साहब से किया कि तमिलनाडु, कर्नाटका के अंदर भी इस किस्म के
बिल्स के हवाले से बात की तो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि ये सब्जुडिशियस है। मैं सीधे इस पर सवाल खड़ा करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है मौजूदा वक्त में सरकार में है, जिसके ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब सिर्फ एक सफाई मांग रहे हैं, लेकिन इनका साफ लफ्जों में है कि यह जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है और इनके सेंटिमेंट्स के साथ हर्ट हो रहा है। तो जिस हवाले से जिस सरकार को जब से ये 2 अप्रैल से ये डिस्कशंस पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी, लेकिन उससे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो ये साफ लफ्जों में जाहिर हो गया है कि लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे थे उमर साहब। हकीकत में जो वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दिल्ली के टूर कर रहे थे, वो यही कमिटमेंट कर रहे थे। मोहसिन जी, और वो लोगों के मोहसिन सामने साहब, जो दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा सलाथिया साहब के पास चलेंगे। सलाथिया साहब, जिस तरह से आज हंगामा हुआ है असेंबली के अंदर, और लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पर भी इल्जाम आयद कर रही है कि ये मजहब की सियासत खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर भी। सबसे पहले तो पैनलिस्टों को आदाब और नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो असेंबली में ये पैदा किया गया वो एक बड़ी सोची समझी एक साजिश के तहत ये चीजों को किया जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर असेंबली को ऐसे चलाना है, और जो स्पीकर साहब बहुत सीनियर आदमी है, वैसे तो उन्होंने स्पीकर साहब ने तो जो सच्चाई है वो बयान की उन्होंने। अगर उस मोशन को रिग्रेट किया तो वो बड़ा क्लियर है कि जब एक अमेंडमेंट जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बना, उसको जब बिल ही बन गया और उसको अब वो सब जुडिशियल है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर डाला गया हुआ है कई पार्टीज के द्वारा, कई जो भी हमारी तंजीमें हैं, तो अगर उन्होंने डाला हुआ है उसको बीच में, तो अब वो क्या चाहते हैं कि एक तरह दे रहे थे कि वो तमिलनाडु ने ऐसा किया, तमिलनाडु की सरकार ने, तो तमिलनाडु की सरकार ने तब किया जब उस बिल को अभी टेबल नहीं किया गया था, जब वो पार्लियामेंट में चल रहा था, उसका बिल फाइनल नहीं हुआ था। मगर अब तो बिल फाइनल हो गया, राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, उसके बाद ये बिल नोटिफाइड हो गया। जब ये चीजें हो चुकी है तो मुझे लगता है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अपने आप को बचाने के लिए जो उन्होंने वायदे किए हैं पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, जो चीजों को मैनिफेस्टो दिया है, उसको छुपाने में और उसको वो नाकामयाब होने के लिए वो अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ऐसी चीजों को कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पब्लिक देख रही है, जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, इसमें कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसे अभी पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन वो बोल रहे थे, तो इनकी ये आपस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब ये इनको कोई बिल पेश करना होता है ज्वाइंट हो जाते हैं, और जब ये अगर कोई ऐसी बात हो जाती है बीच में जिसमें इनको अपना फायदा चाहिए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगा देते हैं। तो ऐसी चीजें होती रहती है, मगर बीजेपी अपना रुख स्पष्ट रखे हुए है और बीजेपी चीज होगी उसका विरोध भी करेगी, और अगर कोई चीज समर्थन में होगी तो उसका समर्थन भी करेगी। दोबारा आपके पास सलाथिया साहब आऊंगा। आप जरा अयाज सादिक अहमद अयाज के पास चलेंगे। अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से असेंबली के अंदर आज हंगामा हुआ है, पूरी तरह से जो वक्फ कानून है उस पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। स्पीकर ने ये वहाँ पर कहा है असेंबली के अंदर कि अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, इस पर बहस नहीं की जा सकती है। लेकिन मुख्तलिफ जो अपोजिशन लीडरान हैं, चाहे हम सजाद लोन की बात करेंगे, PDP की बात करेंगे, या दीगर जितने भी जो सियासी लीडरान हैं, सियासी जमातें हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से भी ये सवाल उठाया गया है कि बहस करने की इजाज़त देनी चाहिए एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ ये नुक्ता देना कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके हवाले से कोई तारीख नहीं दी है। ऐसे में बहस करने की इजाज़त तो देनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब आपका। देखिए, जमहूरी निज़ाम की एक यही खूबसूरती है कि आपको इस निज़ाम में बात करने का हक है, डिबेट करने का हक है, रिफ्यूज करने का हक है, एतराज जताने का हक है। ये सारी चीजें जो है जमहूरी निज़ाम में, जिस जमहूरी निज़ाम में
हम सब लोग रह रहे हैं, तो उस को चलते असेंबलीज और पार्लियामेंट्स की एक खास अहमियत है, जहां हम लॉज पास करते हैं, जहां हम काफी डिबेट्स करते हैं और तभी कोई कानून बनाते हैं, बाकी मामला। तो उस लिहाज से जनरल में हर एक को यह हक है कि बात करे। बेशक कि पार्लियामेंट कोई कानून पास करे, असेंबली कोई कानून पास करे, क्योंकि अल्टीमेटली द विल ऑफ द पीपल मैटर्स। मान लीजिए कल को कोई पास कानून करता है पार्लियामेंट या असेंबली, लोगों को मंजूर नहीं होगा। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द डिक्टेट्स ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स की जो एजिटेशन चली, तो उनके लिए भी कोई लॉ कानून पास किया गया था उनके लिए, लेकिन दैट हैज टू बी रिवर्स्ड। वेल, वेरी गुड डन। हालांकि उसमें बड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली द विल ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल। यहाँ ये मामला जो वक्फ बिल के अमेंडमेंट्स का है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखता है, क्योंकि वक्फ के लिए जो प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है वो मुस्लिम करते हैं, और उसका एक खास पर्पस ये होता है, एक ये कि एक मजहबी मामलात के लिए खर्च किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आज की बात नहीं। इन बोर्ड्स को, वक्फ बोर्ड्स को आज यही नहीं है कि आज हम इसको मैनेज कर रहे हैं, कि मुसलमान इसको आज मैनेज कर रहे हैं। इनको मुसलमान अंग्रेजों के जमाने से पहले मैनेज करते आए, अंग्रेजों के जमाने से पहले। तो हिंदुस्तान की आजादी के तो बाद की बात है। और उसके अलावा इन बोर्ड्स को एक सिविल सर्वेंट बहैसियत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसोसिएट किया गया है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, एक MOS स्टेट्स का नॉमिनेट किया गया है चेयरपर्सन या चेयरमैन की हैसियत से। तो सो ये इतना ये कहना कि भाई ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इसको छोड़ा गया है, इसका कोई चेक नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि करप्शन होता है, अगर हम ये कहेंगे कि मिसमैनेजमेंट होती है, मैं मान लेता हूँ, हो सकता है ये हो, लेकिन ये सिर्फ बोर्ड्स में ही क्यों हम देख रहे हैं? वक्फ बोर्ड्स में ये टोटल रिफ्लेक्शन है उस निजाम का, उस सिस्टम का जिसमें हम रह रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड को छोड़ के बाकी सारे इदारे जो है, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है, वो फ्री ऑफ करप्शन है, वो फ्री ऑफ मिसमैनेजमेंट है, वो फ्री ऑफ मिसगवर्नेंस है? नहीं है, हर एक जगह पर। अब ये इसको क्यों, इसलिए इसके ऊपर मामलात और डिबेट्स बन गए। एक ये कि ये मुदाखलत मानी जा रही है मजहबी मामलात में, क्योंकि मुसलमानों से ताल्लुक रखता हुआ मसला है, मुसलमानों के मामलात से जुड़ा हुआ मामला है, एक वो। दूसरा ये कि इसके जो हम आर्गुमेंट्स जो आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि भाई इसके लॉब जो है, इसके फायदे जो है आम इंसान तक, ये जो डाउन जो बैकवर्ड मुसलमान है उस तक नहीं पहुंच रहे, मार्जिन जिसे हम मान लेते हैं, ये भी हम मान लेते हैं नहीं। लेकिन अब देखना यह है, क्या गवर्नमेंट बोर्ड्स को लेकर ही मुसलमानों की सुधार करेगा? गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? अगर नॉन मुस्लिम्स में कोई ऐसा श्राइन बोर्ड नहीं है, क्या उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हर को देख ले? और क्या श्राइन बोर्ड्स या बाकी बोर्ड्स या जो भी नॉन मुस्लिम्स के अपने इंटरनल अयाज साहब यहाँ पे माफी चाहूंगा क्योंकि ब्रेक पे जाना है, दोबारा आपको मौका दूंगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 पे। नाजरीन, सीधा हम अपने जो मेहमान हैं वो उनके पास चलेंगे, लेकिन मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल आपसे ही है, आज असम्बली के अंदर भी हंगामा हुआ है, लेकिन एक तरफ से जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली बहस करना चाहते थे वक्फ तरमीमी कानून पर, लेकिन दूसरी तरफ से जो असम्बली के स्पीकर हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिस पर काफ़ी जो है सवाल भी हुकूमत पर उठ रहे हैं। कैसे आप इस सभी मामलात को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, असेंबली में स्पीकर साहब एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रहे थे जी। उसमें एक मेंबर उसको लाना चाहते थे असेंबली में, पर स्पीकर साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी। और हम होपफुल हैं कि इसको एड्रेस किया जाएगा और एक कंप्लीट डिस्कशन होगी, एक फुल डे डिस्कशन होगी रिगार्डिंग दिस इशू इन द असेंबली। लेकिन ज़रूरी भी था आज, क्योंकि ये
वक्फ का मसला दीन पे अमल करने के आज़ादी का मसला है। हमने ये बहुत बात कर ली कि हमें आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस आर्टिकल में रिलीजियस ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, हमने वो सारी बातें अभी तक रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ज़रूरत पड़ी क्या, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी क्या कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वक्फ बोर्ड में तरमीम करने की बात करनी पड़ी। और बात कर भी कौन रहा है? सबसे पहले देखने वाली बात यह है, बात कर कौन रहा है? जिनके पास कोई घर के अंदर कोई सुझाव देने के लिए एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है दोनों हाउसेस में। आपके पास यहाँ पे पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर होता था जो इन चीजों को टैकल करता था। आज की डेट में आपके पास वो मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। क्या ये सही खदशात हैं लोगों के इस वक्त कि इसके पीछे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई गलत नजर तो नहीं है? क्या ये नजर इस वक्त एक रिलीजियस कम्युनिटी पे हाथ डालने की या उसकी प्रॉपर्टी पे हाथ डालने की है? मुझे ये चीज बताइए, आप कभी भी कोई कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी कानून जब कोई सरकार बनाती है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बनाती है। जब एक डिमांड रेज होती है ग्राउंड से कि हमें इस चीज की जरूरत है, आपने किस इंसान से सुना पूरे हिंदुस्तान में कि हमें बोर्ड में तरमीम करने की जरूरत है? अगर आप यही कहते हैं कि आपको यहाँ पे करप्शन थी, मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप आए दिन देखेंगे एसीबी की रेड्स हैं, विजिलेंस की रेड्स हो रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे, रेवेन्यू पे, इस पे उस पे रेड्स हो रही, वो सब आपने क्लियर कर दिया क्या कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी पे आ गए? और वक्फ की प्रॉपर्टी जो है एक मुसलमान का हक है, जो मुसलमान अल्लाह के नाम पे अपनी जमीन को वक्फ कर इमरान देता साहब, है। एक चीज जानना चाहूंगा। एक तरफ से वक्फ तरमीमी कानून पर हम बात करें, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत पर भी सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं, चाहे हम पीडीपी की बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस वजीर ने, अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ये कानून लाया है, बिल लाई है ऐवान के अंदर, सवाल सजाद गनी लोन ने उठाए, सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाए, मीरवाइज की जानिब से भी उठाए गए हैं। एज ए माँ का प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं किया है। वज़ीर आला की उन्होंने बात की है कि उसी के साथ वो तुलिप गार्डन में नजर आए, फोटो भी उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर, उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ से जिस वजीर ने ये बिल लाई, ये कानून लाया है, दूसरी तरफ से उसी के साथ वो तुलिप गार्डन के अंदर, श्रीनगर के अंदर घूम रहे हैं। अगर उन्होंने वो बिल की मुखालफत करते तो कम से कम वो एज ए प्रोटेस्ट मार्क करते कि उनसे दूर ही रहते। देखिए साहब, प्रोटेस्ट और रिगार्ड जो है दो डिफरेंट चीजें हैं। असेंबली में जो हुआ वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे क्या जो इस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे या इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट शो कर रहे थे वहां पे? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे लोग थे ना वहां पे, बिकॉज इट वाज एन प्री शेड्यूल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शेड्यूल था, 20 दिन पहले का शेड्यूल प्रोग्राम था। अगर आपने अब ये भी तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर वाज नॉट देयर टू रिसीव द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जम्मू, वो भी तो साइन ऑफ प्रोटेस्ट था उस वक्त। उस चीज को भी आप ले लीजिए थोड़ा सा जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी, हम आपको एक चीज बोलेंगे, हम जो भी चीज इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त चाहती है कि फुल डे सेशन होगा और फुल डे डिस्कशन होगी और इस चीज की कंप्लीट रिजेंटमेंट शो की जाएगी और इस चीज को नहीं माना जाएगा। वी विल गो, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। नाजरीन, दोबारा आपके पास, अपने मेहमानों के पास दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। नाजरीन, बात हम असम्बली के अंदर जो तरमीमी कानून है, वक्फ तरमीमी कानून, उस पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हंगामा भी हुआ और कल तक कार्रवाई मुलतवी हुई है। अयाज साहब, आप अपनी बात रखिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे ही रहा था तो बीच में फिर बाकी चीजें आ गई। देखिए, दो चीजें इसमें बड़ी अहम जो आपने सवाल पूछे, एक है कि असेंबली का जो आज जो बहस नहीं हो पाया, और दूसरा ये कि क्या जरूरी है कि ये अमेंडमेंट लानी चाहिए थी और इतना मामला और इतना माहौल बनाने की बात थी। नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई मामला सामने आने की गुंजाइश थी या जरूरत थी। एक ये कि
जब हम ये कहेंगे कि अगर हम मान भी ले लेंगे कि इसका लॉ, इसका फायदा आम इंसान तक नहीं पहुंचता है, जो जो डिजर्व करता है, मुस्तहिक है, लेकिन उसके भी कोई तरीके हो सकते थे। क्योंकि पहले तो ये कि इसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं थी। देयर वर सो मेनी वेज टू डू इट, कि अगर सजेस्ट यही था, इम्प्रूवमेंट करने की बात है, तो देयर कुड हैव बीन आई मीन अदर मीन्स टू डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली इनको इसको एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई हम इसको जैसे कि कंट्रोल हम नहीं करना है। एक वो, दूसरा अगर हम नेत देखेंगे कि क्या सही मालूम है ये अमेंडमेंट करके हुकूमत उसको मुसलमानों तक फायदा पहुंचाने की बात नहीं है। जब हम पास्ट में देखते हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पास्ट में देखा कि हमने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर क्या होता है। मामूली सी इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं यूपी में होती तो उसको बुलडोज किया जाता है, मुसलमानों की अगर होती है तो आई मीन ये सारी चीजें, या नमाज 2 साल 1 साल में 2 बार होती है तो आधे घंटे की नमाज के लिए भी बवाल बनाया जाए। आई मीन लुकिंग ऑन ऑल दिस इश्यूज, तो इट कैन नॉट बी सेड कि भाई नहीं जी दे आर वेरी आई मीन कंसर्न्ड अबाउट कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने करी कि क्या ये जो डिबेट आज डिस्कशन जो रोका गया असेंबली में, उस पे ऊपर आपने मेरी रिएक्शन चाहिए। वेल बेशक इसमें एक प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसीजर डिबेट करने का हो, लिविंग दैट असाइड, उसको एक साइड छोड़ के कि ये भी नहीं है कि कोई भी जाके असेंबली में बात करे, ऐसा भी नहीं है। इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर के तहत हमने यही देखना चाहिए था कि ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव और अहम मसला है कि हम अगर कानूनी कहीं हमारे कोई दिक्कत भी है, कोई देख लेंगे कोई प्रोविजन जिसकी वजह से लोगों को बहस करने का मौका मिले। हालांकि अगर हम देखेंगे शायद इसमें प्रोविजन बन जाता है, क्योंकि जो स्पीकर साहब ने ये प्ली ले ली कि भाई सब जुडिस इशू, और नहीं लग रहा है सब जुडिस तो तभी होता है कि व्हेन कोर्ट टेक्स अ कॉग्निजेंस ऑफ एन इशू। अभी कोर्ट में सिर्फ अपीलें गई है, पिटिशंस गई है, बाकी चीजें गई है, अभी कोर्ट ने शायद कोई इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लिए। जैसे ये कहना कि कोर्ट के पास ये सब जुडिस है does not look to be a common sense does not allow that to consider that way। ना शायद मुझे लगता है कि कोई लीगलिटी भी है इसमें, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें पॉजिटिव जहन बना के डिबेट करने में, डिस्कशन करने में कोई बात सामने आती है तो उसमें कोई हर्ज है नहीं। आफ्टर ऑल जो डिबेट करते हैं लोग असेंबली में, दे आर लेजिस्लेटर्स, दे आर नॉट दैट कॉमन कि जिनको जो सिर्फ अननेसेसरी डिबेट करेंगे पूरा दिन। दे कैन पुट फोर्थ देयर ओपिनियन, दे कैन put forth their mind to see that कि ये सारा मसला जो है, पूरा मुल्क जो इस वक्त जिसके इस लपेट में आ गया है, एक कम्युनिटी नाराज हो रही है, तो उसके ऊपर वो अपनी राय रख सकते थे। पॉसिबली देयर कुड हैव बीन अ वेरी गुड ओपिनियन। अब वो दूसरी बात है कि आगे उसको माना जाता या नहीं माना जाता, बट पीपल हैव अ राइट टू पुट फॉर देयर ओपिनियन। अपने राय को जाहिर करना बिल्कुल उनका हक बनता है। इसलिए चाहिए था पॉजिटिव माइंड से इसको देखा जाए कि डिबेट हो जाए, जबकि प्रोविजन भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से शायद वो सही नहीं हुआ है। टू माई माइंड दे शुड हैव बीन अलाउड टू डिबेट इट, क्योंकि ऑलरेडी केरला असेंबली में किसी और असेंबली में हो भी चुका है, और इवन वेस्ट बंगाल में ये भी कह रहे हैं कि विल नॉट अलाउ टू हैपन। ठीक है साहब। अब जरा इमरान साहब, जाइंट के का ज्यादा हक बनता था, बिकॉज मुस्लिम मेजॉरिटेरियन एरिया है, मोस्टली इफेक्टेड, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको हक देना चाहिए था बात करने का, अपनी राय को रखने का और ऊपर तक पहुंचाने का। जिसको पहले मोहसिन साहब के पास चलते हैं। मोहसिन जी आप अपनी बात रखिए। राय तो रखते, अपना प्रोटेस्ट तो करते, अपनी बात तो कह लेते। देखिए सर, जिस तरीके से अयान साहब ने भी यहाँ पर एक जो हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर मैनेजमेंट में कोई कमजोरी थी तो उसको देखना था, लेकिन इस तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट इस पे हर्ट नहीं करने थे। क्योंकि आप देख लीजिए कि हमारे दूसरे भी मजहबों के ये बोर्ड्स हैं, उन पर क्यों नहीं इस किस्म की कार्रवाइयां। हालांकि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन साहब कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की बात, लेकिन ये 8 अगस्त 2024 से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। और जिस तरीके से कि केंद्र के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, और साफ लफ्जों में कि जब अगर हिंदू समाज में जो है कि चाहे हम बीफ के हवाले से बात करेंगे कि वो पाबंदी है, इसी तरीके से मुस्लिम जो रिलीजियस है उसमें शराब पीना पाबंदी है। तो आप देख लीजिए कि माह रमजान के महीने में यूपी के अंदर इन्होंने ऐसा शो किया था कि
कि इन्होंने एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री रखी हुई थी। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क की आज़ादी में जो है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो चैरिटेबल है, वो लोगों ने अपने दान करके जो है कि अपने मजहबी अकीदे को बचाने के लिए जो है कि अपने इसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर, मंदिरों के अंदर इस किस्म की बोर्ड्स होते हैं, तो इसी तरीके से तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। मोहसिन जी दोबारा आपके पास सालाथिया साहब, आप जवाब दीजिए। जिस तरह से आप पर भी इल्जाम है कि यूपी के अंदर माह रमजान के दौरान जिस तरह से शराब या ये बातें भी की गई हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ये इंसाफ नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी जो सियासी रोटियां है वो सीखने के लिए इस तरह का उन्होंने ये कानून लाया है, इस तरह की बिल लाई है। ये जो बोल रहे हैं कि रमजान के महीने में यूपी में शराब, जरा अगर एक्साइज का डाटा देखेंगे तो कश्मीर में आपको पता चल जाएगा कि कितने की वहां पर बिड हुई है और कितने करोड़ दुकानें गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी में शराब बिकती है, ये ओवरऑल जहाँ पर भी बिकती है। हाँ, अगर कोई ड्राई स्टेट है तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि उसमें भी चोरी छिपे बिकती होगी, मगर ऐसे शराब अब कहेंगे कि कश्मीर में नहीं बिकती है, यूपी में बिकती है या सिर्फ जम्मू में बिकती है, वो बात नहीं। बात जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कोई भी मुस्लिम लीडर वहाँ पे मंत्री या मिnority का मिनिस्टर नहीं है। जेपीसी बनी वो किस लिए बनी थी? जेपीसी में इतने महीने 6 महीने लगातार ये मीटिंग्स चलती रही और बहुत मीटिंग्स हुई, उलमा के साथ भी मीटिंग्स हुई, बहुत सीनियर जो आपके मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई, और ये मीटिंग्स का ही एक रूपरेखा तैयार की गई और उसको टेबल किया गया। जो जगदम्बिका पाल जो इसके चेयरमैन थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये कहें कि किसी से सलाह मशवरा नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई मुस्लिम लीडर से, तो ऐसा भी कहना गलत होगा। दूसरा, आज एक शुपैया के एमएलए थे, शबीर साहब थे शायद मेरे ख्याल में, जो उन्होंने कहा कि इससे ये जो वक्फ की आज जो बात की गई और जो जिसपे वहां पर जो शिविर हुई, उससे बढ़कर भी बहुत से काम हैं, उन कामों के लिए ये बात करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ अगर जो बिल जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है उसको एक तरफ छोड़ दो और हमें डेवलपमेंट के लिए हमें मैंडेट मिलता है उसके लिए हमें काम करना होगा। उसके लिए हम सोच करना पड़ेगी। ये जो चीजें आज यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जहाँ पीडीपी या जो कुछ लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे जिन्होंने भी ये आज हाई हल्ला शोर मचाया है, तो ये सिर्फ अपनी उस चीजों को छुपाने के लिए जी और वक्फ में जो भूमाफी, देखो जो बिल बना है वो भूमाफियों के लिए बिल बना है, जिन्होंने लूट खसूट इस जमीन के ऊपर वक्फ की जमीन पे की हुई थी, इसको क्लियर करने के लिए भारत सरकार ने ये बिल लाया है। और मुझे यकीन है कि आम जो पसमानदा और जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं उनको फायदा होगा इस बिल से। हाँ, अब इसको टाइम कितना लगेगा वो देखने की बात है, जो 4-5 महीने लगेंगे उसके बाद ये सब स्ट्रीमलाइन होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट इसमें सिर्फ मैनेजमेंट देखेगी। अगर जनाब इमरान जी आप अपनी बात रखिए। गौर साहब, जहाँ तक सलातिया साहब ने यहाँ पे कुछ बातें रखी और मीर फैज साहब ने कुछ, अयाज साहब ने कुछ बातें रखी, मैं अयाज साहब को एक चीज में उनसे एग्री करता हूं कि तमिलनाडु में जहां 6% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे इसको असेंबली में डिस्कस करने का मौका दिया गया, लेकिन हमारी असेंबली में ये नहीं हुआ। और मैं नहीं मानता हूं एज ऑफ नाउ जब सुबह तक इस मैटर को सबजुडियस कहा जा सकता था, मैं इस चीज से एग्री बिल्कुल नहीं करता हूं। ये सुबह तक कोई सबजुडियस मैटर, क्योंकि अभी तक इसके अंदर तो कोई नोटिस आया हुआ था ना कुछ आया हुआ था। सेकेंडली, जैसा सलातिया साहब ने अभी बोला, मैं सलातिया साहब को बोलना चाहता हूँ जनाब, एक सेकंड बस। मोहसिन जी, इन्हें इमरान साहब को बोलने दीजिए। मोहसिन जी, जी जी प्लीज।
मैं दूसरा, सलाथिया साहब ने यहाँ पे बड़े अच्छे बेनिफिट्स गिनाए इन चीजों के और रेफरेंसेस दिए कि फलानी ने इसको एग्री किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सलाथिया साहब, जितने भी डेपुटेशंस और जितने भी उलमा इकराम के और मुस्लिम स्कॉलर्स के और डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के जितने भी रिप्रेजेंटेशन, जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरपर्सन थे इसे उनसे मिले, उन्होंने जो जो सजेशंस वहां पे दी उनमें से एक भी इंपॉर्टेंट सजेशंस को कंसीडर नहीं किया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और ये ऑन रिकॉर्ड है। एक दूसरी चीज, आप ये बता रहे हैं कि इसमें आम इंसान, आम मुसलमान को फायदा होगा। जनाबे आला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलखुसूस आरएसएस और बीजेपी इसको एक प्लान और सिस्टमैटिक वे में कर रही है, जिसका आप पीछे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो आपको वहां पे 370 दिखाई देगा, आपको वहां पे ट्रिपल तलाक दिखाई देगा, आपको वहां पे सीए एनआरसी दिखाई देगा, और अब चाहे वो पावरे मस्जिद का डिसीजन हो, और अब आप वक्फ पे आ जाइए। ये आप कंप्लीटली एक कम्युनिटी के धर्म पे हाथ डाल रहे हैं। क्या हम ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप मुझे बताइए कल को श्राइन बोर्ड में क्या आप कोई चेंज ला सकते हैं? मुझे एक सिंगल बताइए अभी तक क्या वहां पे श्राइन बोर्ड में क्या कोई मुस्लिम चेयरपर्सन बना है या बुद्धिस्ट बना है? जो आज किरण रिजिजू जी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, मैं मान जाऊंगा उनको अगर वो अपने आप को इंक्लूड करा पाएंगे श्राइन बोर्ड में। श्राइन बोर्ड के इसमें जो बाइलॉज हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी अदर देन हिंदू वहां पे एंटर नहीं कर सकता है। इवन मैं इस वक्त कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हुए इस कंसर्न मिनिस्टर को कि आप उसके मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। और दूसरी तरफ आप एक कम्युनिटी को जो एक लैंड वक्फ की गई होती है अल्लाह के नाम पे एक मुसलमान ने, उस पे हाथ डाल रहे हैं। आपकी नजर दो तरीके से है, एक तो आप इस लैंड को कब्जाना चाहते हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं, दूसरी चीज आप इस चीज से टाइम एंड अगेन एक मैसेज देना चाहते हैं कि टाइम इज कमिंग जब एक मुसलमान और माइनॉरिटी यहां पे सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा पाने वाला है बहुत जल्दी, और मुसलमान और इमरान साहब अब जरा आखिर पर मैं अयाज साहब से एक कमेंट लेना चाहूंगा। अयाज साहब, अपनी जिस तरह से इमरान साहब ने बात की है, आरएस या बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे पहले ट्रिपल तलाक, उसके साथ साथ ही दीगर कुछ मामला, एनआरसी वगैरह, अब वक्फ बिल, वक्फ कानून, अब अगर हम जम्मू कश्मीर के एतबार से देखेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां पर देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर? जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, देखिए इंटेंशंस किसके कितने भी क्लियर हों किसी भी मामले को लेकर और कोई भी कानून पास करने के लिए, लेकिन जहां तक इस आज के फैसले का ताल्लुक है, जो अभी चल गए अमेंडमेंट्स का हुआ, तो उसमें हमारे सामने मीन्स लोगों के सामने पास्ट है। पास्ट को देखकर ही, चाहे वो कहीं जैसे उन्होंने कहा, ये हमारे एनसी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, उन्होंने कुछ मिसालें दी, चाहे वो ज्ञानव्यापी का मामला है, चाहे वो 1991 का रिलीजियस पुलिसेस एक्ट नाफिजुल अमल होने के बावजूद भी अब हम मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, ये सारी चीजें, संबल का वाक़ा हो, ज्ञानव्यापी का मामला, आई मीन ऑल दिस थिंग्स, या बाकी जो मामला हुए हैं, ये सारे पर नजर डाल के अंदाजा यही लगा जा सकता है, अप्रहेंशन जो लोगों के है उस हद तक तो वो सही है। जहां तक अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे भी इस वक्त घेरी हुई है हालात से, वो ये कि उनके पास पावर्स की कमी है और यूटी में काम कर रहे हैं, तो काम करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नाजरीन, हमने बात की है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ ही दीगर जो अरकान हैं आज़ाद, चाहे हम बात करेंगे या कांग्रेस के रुकने जो असम्बली हैं, जिन्होंने आज असम्बली के अंदर हंगामा किया था, और हंगामे के दौरान उन्होंने पहले बात रखी कि आज वक्फ कानून पर, वक्फ तरमीमी कानून पर असम्बली के अंदर बहस हो, लेकिन असम्बली के स्पीकर की जानिब से बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है फ़िलहाल अदालत के अंदर है, सब जुडिस है,
इस पर बहस नहीं की जा सकती, जिसके बाद ही आज असेंबली के अंदर काफ़ी जो दिन भर जो हंगामा हुआ वो देखने को मिला। पहले 15 मिनट मुलतवी हुई, फिर 20 मिनट मुलतवी हुई, फिर 2 घंटे के तक मुलतवी हुई और अब कल तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। नाजरीन, फिलहाल 5 के इस 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।